गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान की। और मृदा विज्ञान से संबंधित अपन बात करेंगे मृदा क्या है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा की परिभाषा क्या है और मृदा किस भाषा का शब्द है, मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखो बेटे, अपन पहले पढ़ेंगे मृदा विज्ञान, इसकी बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या होती है, इसको इंग्लिश में बेटे सोइल साइंस बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे सोइल साइंस कहा जाता है। मृदा विज्ञान क्या होती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत मृदा से के गुणों, उसकी उत्पत्ति, मृदा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मृदा विज्ञान कहलाती है। अब बात करें मृदा विज्ञान में, अपन बात करने वाले हैं मृदा की। इसकी बात करेंगे हैं मृदा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटे सोइल। अब देखो बेटे, सर्वप्रथम अपन ये जानेंगे कि मृदा जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटे? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? सोलम शब्द से बना है। सोलम शब्द से, जिसका अर्थ होता है फर्श या परत। सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श या परत होता है। उसके बाद ये जो सोइल है, इसका पूरा नाम क्या है? सोइल। इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। एस का मतलब होता है स्ट्रेक्टम, स्ट्रेक्टम का मतलब होता है फर्श। ओ से होता है ऑफ, आई से होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, और एल का मतलब होता है बेटे लाइट। ये अपन ने मृदा की बात की। अब देखो मृदा की परिभाषा। मृदा की परिभाषा तो क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के, जो पैतृक चट्टानों से पैतृक पदार्थ, जो पैतृक पदार्थों से खनिज बने और खनिज पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीवों के अपघटन द्वारा तैयार हुई है, वो मृदा कहलाती है। और मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये किसने कहा? ये कहा वीवी डोकुचेव। ये बताया वीवी डोकुचेव ने, मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है। और विथनी ने क्या कहा? विथनी के अनुसार मृदा पोषक तत्वों का थैला है। मृदा पोषक तत्वों का क्या है? थैला है। ये किसने बताया था? विथनी ने बताया था। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मृदा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि मृदा सोइल इज ए डायमेंशनल, सोइल इज ए थ्री डायमेंशनल बॉडी। हिंदी में बात करें तो मृदा एक त्रिविमीय संरचना है। मृदा एक त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय संरचना का मतलब क्या है बेटा? देखना कि जो मृदा होती है, ये मृदा है, तो मृदा की लंबाई, एक विमा तो क्या होती है? लंबाई, दूसरी विमा होती है चौड़ाई, और तीसरी जो विमा होती है वो गहराई होती है। तो मृदा की 3 विमाएं होती हैं। इस कारण मृदा को त्रिविमीय संरचना कहा है। इस कारण क्या कहा है? मृदा को त्रिविमीय संरचना कहा है। अब बात करें अपन
मृदा विज्ञान की शाखाएं। तो मृदा विज्ञान की शाखाओं की बात करेंगे। मृदा विज्ञान की शाखाएं, मृदा विज्ञान की शाखाओं की अपन बात करने वाले हैं। तो मृदा विज्ञान की शाखाओं में दो शाखाएं होती हैं। मृदा विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। कितनी होती है बेटे? दो। एक तो होती है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। दूसरी जो शाखा होती है वो होती है एडोफोलॉजी। दूसरी शाखा होती है बेटे एडोफोलॉजी। मृदा विज्ञान की दो शाखा होती है, एक होती है पेडोलॉजी, दूसरी होती है एडोफोलॉजी। अब बात करें कि जो पेडोलॉजी होती है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यह है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के दो शब्द पेडोन प्लस लोगोस से मिलकर बना है। पेडोन प्लस लोगोस से मिलकर बना है। पेडोन का मीन्स होता है सोइल। पेडोन का मीन्स होता है सोइल और लोगोस का मतलब मीन्स होता है टू स्टेट। सोइल को हिंदी में बोलते हैं मृदा, टू स्टडी का मतलब है अध्ययन करना। पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और पेडोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडोन प्लस लोगोस। एक तो कौन सा शब्द है? पेडोन, और दूसरा कौन सा है? लोगोस। दूसरा शब्द कौन सा है? लोगोस। पेडोन का अर्थ होता है सोइल और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। अब अपन बात करेंगे एडोफोलॉजी की। एडोफोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एडेफोस प्लस लोगोस। एडेफोस प्लस लोगोस। एडेफोस का मीन्स होता है सोइल और लोगोस का मीन्स होता है टू स्टडी। टू स्टडी। सोइल को हिंदी में बोलते हैं मृदा, टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी। और एडोफोलॉजी भी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी दोनों ही किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें पेडोलॉजी की। तो ये जो पेडोलॉजी है इसमें मृदा के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है? मृदा के किस चीज का इसमें अध्ययन किया जाता है वो अपन बात करते हैं। तो इसमें मृदा के गुण, मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और मृदा की आकारिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मृदा के गुण, उत्पत्ति, वर्गीकरण व आकारिकी के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब बात करें एडोफोलॉजी की। एडोफोलॉजी का मतलब क्या है कि मृदा का पौधों के साथ संबंध के बारे में, मृदा का पौधों के साथ संबंध के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी कहलाता है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जब जब सोइल और
प्लांट की बात होगी तो वो क्या होगी, एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी होगी जब जब सोइल प्लांट की बात होगी तो एडोफोलॉजी होगी। अब उसके बाद देखो एडोफोलॉजी में क्या है, एडोफोलॉजी के बारे में एडोफोलॉजी कहती है कि मृदा क्या है, मृदा एक प्राकृतिक आवास है। एडोफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक, मृदा एक प्राकृतिक, एडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक आवास है। इसका मतलब क्या है कि अपन होते हैं तो अपन घर में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं पलते हैं, बड़े होते हैं, तो अपने लिए घर क्या है, एक आवास का काम कर रहा है। उसी प्रकार मृदा है वो पौधों के लिए आवास का काम करती है। पौधे उसी मृदा में उगते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और उसी मृदा में नष्ट होकर मिल जाते हैं। इसलिए मृदा पौधों के लिए क्या है, प्राकृतिक आवास है। और पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने मृदा विज्ञान की शाखाओं के बारे में जाना और इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।